राधे 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 कृष्णा। स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग में। तो आज बात करते हैं, कृष्णा का है आज बर्थडे। तो सबसे पहले हमारे छोटे से प्यारे से बच्चे को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैप्पी बर्थडे की। माता रानी उसकी उम्र इतनी लंबी करे कि 100 से 1000, 1000 से 2000 उम्र हो उसकी। और कुछ लोग आज टिप्पणियाँ कर रहे हैं बर्थडे की कि शायद वो अपने परिवार में होता तो उसका बर्थडे आज बहुत अच्छे से मनता, ऐसे नहीं मनेगा, वो होगा ये, मतलब बहुत सारी टिप्पणियाँ की हैं लोगों ने। तो सुनो, पहले तुम्हारे कहने से ही बर्थडे नहीं मनेगा, तुम्हारे कहने से ही नहीं मनेगा। जब तुम्हें कोई मतलब नहीं है, कोई लेना नहीं देना नहीं, फिर काहे भौंके के मरी जा रही हो तुम? क्यों भौंक के मरी जा रही हो? तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं है यार। सच में तुम लोगों के लिए कोई कितना भी बोले, लेकिन कहते ना गटर का कीड़ा गटर से ही राजी है। वो तुम सारी की सारी, जब तुम्हारे लिए किसी इंसान ने मना कर दिया कि भाई हमारे ऊपर कोई टिप्पणियाँ मत करो, कोई चर्चा मत करो, मानती नहीं हो, तुम्हारा गाल बजाने व्यूज आने तुम्हारे लिए मुस्कान का ही नाम ले तो लो। और तुम्हें किसने बोला कि कृष्णा का बर्थडे नहीं मनेगा? तुम्हें ज़्यादा पता। और एक कुतिया भौंक रही है, ये कुतिया ये कह रही है इसका तो चैनल उड़वाया जाए। तो तेरी दम है, तेरे में दम है, तू चैनल उड़वाएगी? है तेरे में दम? एक आध उड़वा दिए तेने, एक आध के बता। और एक कमेंट कर रही है, ए मुस्कान की तो बहन थी, ये मुस्कान की बहन थी, ये गई क्यों नहीं बर्थडे में? तो तू चली जा मूर्ख, तू चली जा, मुझे तो बुलाया, मैं तो बट दूर हूँ, मेरी मजबूरी है इसलिए नहीं गई। ठीक है, हम उसको दिल से दुआ देते हैं, दिल से दुआ देते हैं। आई समझ में करी? यहाँ खुश रहता तो खुश है, जब लोगों ने वहाँ रहने नहीं दिया तो भाई खुश कहाँ रहेगा बच्चा? आज वो अपने नानी नाना मामा के यहाँ खुश है, कृष्णा बहुत खुश है, माँ बेटा दोनों ही खुश हैं। और बता रही हूँ, ऐसे कमेंट अगर मेरे वीडियो पर किए ना ब्लॉग में, तो सुधारूंगी अच्छे से, तुम्हारे वो दशा करूंगी कि किसी ने करी नहीं होगी, आज तक नहीं करी होगी। याद रखना। तुम्हें ये नहीं पता कि पाला तुम्हारे किससे पड़ा है? सुमन से। अब तक सुमन शांत थी, इसलिए तुम्हारे मुंह बज रहे थे, बहुत ज़्यादा मुंह बज रहे थे। अब बजा के दिखाओ, कौन सी मुंह बजा के दिखाएगी मुझे? तो इसलिए कहते हैं दिमाग से काम लिया करो, ठंडे दिमाग से। और एक और आ गई है कुतिया ये इधर से, पता नहीं आगरा माऊ की है कहाँ की है, मैं इसे क्या ही बोलूँ इसके बारे में। मुझे धमकियाँ दे रही है फ़ोन करके और व्हाट्सएप पर मैसेज कर रही है, तुम मुझे गालियाँ दे रही हो, जबकि मैंने किसी चीज़ में नाम भी तक नहीं लिया, इंस्टा पर वीडियो भी अपलोड नहीं है, क्योंकि मेरी हो ही नहीं रही। आईडी उड़ाने की धमकी दे रही है, तेरी आईडी उड़वाऊंगी। तो सुन, तू आईडी उड़वा दे, शौक से उड़वा दे, कोई दिक्कत नहीं, तू हमें भी उड़वा दे। अगर तेरी कमी पूरी ना हो ना तो हमें भी उड़वा देना, शौक से उड़वा देना, समझ रही? तुझे ही कह रही हूँ मैं, बहुत दिन तेरे से रिश्ता चला रही है, तू थी गंदी, इसलिए मैं तेरे से दूर रही। और सुन, तुझे खुद पता है, उपासना दीदी है जो मेरे से मिलने आई थी मई में, जून में आई थी शायद शुरुआत में, उनके साथ में कितनी गद्दारी की है। उनके इंस्टा आईडी को फॉलो करवा के बाकायदा, और उनको इतनी गंदी संदी गालियाँ दी, उसके हस्बैंड के बारे में तक बोला है। आज बेचारी वो इतनी डिप्रेशन में है कि वो अपनी मौत से जूझ रही है। मैं तक माता रानी उनको कुछ भी नहीं हो, सब कुछ ठीक ठाक हो। उनके 2 बेटे हैं, बच्चे बात तक नहीं कर पा रहे, रो रहे बच्चे, फ़ोन करो तो तूने कौन सा अच्छा किया है? और पति तो तेरा कोई और था, और पति को बताती थी किसी और को। तू तेरा भी कोई वजूद नहीं है, तू कहाँ थूकती है कहाँ चाटती है, तेरा कोई भरोसा नहीं है हमारे लिए। आई समझ में? कुछ औरतें मेरे से सवाल कर रही हैं कि मुस्कान ने क्यों सारे रिश्ते ख़त्म कर लिए। तो आपसे मेरा कहना है, आप जाके मुस्कान से पता कर लीजिए, ठीक है? मुस्कान से पता कर लीजिए, मुझसे सवाल मत करो। मैं बता रही हूँ, मेरा बोलना तुम्हारे लिए बर्दाश्त होगा नहीं, बहुत शब्द कड़वे हैं मेरे, इसलिए मुझसे पंगा मत लिया करो। रिश्ता ख़त्म क्यों किया, क्यों नहीं किया, क्या वजह थी, आप मुस्कान से सवाल करो इस चीज़ का। मैं जवाब दूंगी तो फिर कहोगे कि तू कौन है, तू जवाब देती, और जवाब में हकीकत में अच्छा देती हो तुम लोगों को सुधारने के लिए।
तभी से तुम लोग थोड़े सुधरे हो। तुम्हारे को अच्छे से रिमाइंड पर ले लिया ना तो तुम सुधर भी गए हो। मेरे से सवाल मत किया करो कि मुस्कान ने क्यों रिश्ते ख़त्म कर दिए सास से, नंद से। भाई कोई बहू पागल नहीं होती है जो सास नंद से रिश्ता ख़त्म करेगी। ऐसा समझ, मैं नहीं कर दूँ अपनी सास नंद से रिश्ता ख़त्म, मैं क्यों नहीं करती? कहीं ना कहीं कमी देखो, सास नंद की भी गलती हो जाती है, दो नहीं होती है तो एक गलती हो जाती है। और उस गलती को छोड़ो, मान लिया, उस गलती को आप एक्सेप्ट करके दोनों तरफ से रिश्ते को बनाया जाता है, झुका जाता है दोनों तरफ से। ये नहीं है कि एक तरफ का रिश्ता झुक जाए, एक सिर पर बैठ जाए चढ़ के, एक छत पर चिल्लाए, नहीं, दोनों को झुकना पड़ेगा। गलती दोनों की है तो दोनों को माननी पड़ेगी। ये नहीं है कि एक इंसान ही गलती मानेगा सारी, दोनों लोगों को गलती माननी पड़ेगी। तो मेरा प्लीज़ आप सबसे यही कहना है, मेरे से ये सवाल ना किया करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो मैं बोलती हूँ तो तुम्हारे लिए फिर बहुत मिर्ची लगती हैं। अब कमेंट कैसे कैसे कमेंट आ रहे हैं पता है आपको? मुस्कान ने क्यों ख़त्म कर दिए रिश्ते अपनी सास से और नंद से? भाई कर दिए, जब तक उसने चलाए, जब तक चलाए। कोई जानबूझ कर लड़की रिश्ते ख़त्म नहीं करती अपनी सास नंद से, आए समझ में? और कुछ वक्त समय ख़राब होता है, जो समय करता है ना वही होता है। कहते हैं ना होनी, होनी बहुत बुरी होती है, कितना भी उस होनी के लिए टालना, आप होनी टल नहीं सकती है। जिस काम के लिए उसने ठानी है वो काम करके हटेगी होनी, आया समझ में? तो कोई इंसान पागल नहीं है जो अपने रिश्ते जानबूझकर खराब करेगा। भाई वक्त से बड़ा कोई चीज़ नहीं है, जब वक्त जो चाहेगा ना वही होके रहेगा। और वक्त ने अगर नहीं चाहिए इस इंसान का बुरा ना हो तो वो हो नहीं सकता। और वक्त ने ठान ली इसको घर से बेघर करना है, इसका नाश करना है, इसको मारना है, वक्त वो करके छोड़ेगा, ऐसे में। तो इसलिए तो मेरे से ये सवाल ना करा करो तो ज़्यादा अच्छी बात है। जितनी ये भौंक रही है ना मुस्कान का, दीदी आप चैनल उड़वा दो, आपने अब तक क्यों चलने दिया, इसको सुमन नोएडा वाली ज़्यादा भौंक रही है, इसको बहुत बेचैनी है, तुम सबका चैनल उड़वा दो, सबके पेटों पर लात मरवा दो। भगवान कहीं ना कहीं तुम्हारा भी सत्यानाश करेगा, ये मैं कह रही हूँ दिल से। कहीं ना कहीं भगवान भी तुम्हारा सत्यानाश करेगा। तुम चैनल की बात कर रहे हो ना, बहुत बड़ी बात करती तुमने चैनल उड़ाने की, जो कमेंट कर रहे हो ना, तो तुमने कमेंट कोई सही थोड़ी नहीं किए किसी के लिए। उड़वाओ चैनल, उड़वाओ ना, उड़वा के देखो, कहीं ना कहीं भगवान तुमसे बदले जरूर लेगा 101% बदले लेगा। ईंट का जवाब भगवान पत्थर से देता है, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती है, वो जब लाठी मारता है तो चुपके से ही मार देता है। ठीक है, हम अपने मुंह से भौंक लेते हैं, कुछ भी कह लेते हैं, लेकिन भगवान कभी भौंकता नहीं है, वो अपनी मर्जी से ही काम करता है, बिना मार दिए ही इंसान को रुला देता है। तो कभी तुमने भी अपने वक्त का इंतज़ार किया है? मुस्कान का चैनल उड़वा दो, सुमन का उड़वा दो, तो बस। अगर हम दो लोगों से तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप उड़वा दो। आपको सुकून मिलना चाहिए, आपको इज्जत मिलनी चाहिए, प्यार मिलना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए। क्या मुस्कान भूखी मर जाएगी या सुमन भूखी मर जाएगी? सुमन तो खूब ज़मीन प्रॉपर्टी वाली है, खूब पैसे वाली है, कम नहीं है किसी से, आए समझ में? और तुमने मेरे ठाट देखे ही होंगे कि मैं कैसी रहती हूँ। बस इतना है कि रोडों पर नहीं नाचती, जा करके रोडों पर नंगा नाच नहीं करती, नाचती हूँ, गाती हूँ, बजाती हूँ खूब, ठीक है, लेकिन रोडों पर नहीं नाचती। रोडों पर ये रंडी नाच मेरे से होता नहीं है, मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया नहीं है, ठीक है। और अगर ये रोडों पर नाच सुमन करेगी तो सुमन का हस्बैंड ही हाथ पैर तोड़ के घर में बिठा देंगे, सब सोशल मीडिया और ये रंडी नाच बंद करवा देंगे। ऐसी फैमिली है भाई मेरी। तो इज्जत से रहो, कुछ भी करो इज्जत से करो, हमारी भी इज्जत बनी रहे, तुम्हारी भी इज्जत रहे। और पड़ोसी अड़ोसी हैं, गाँव वाले से सिटी वाले जहाँ भी जा रहते हैं, उनकी भी इज्जत बनी रहे, ठीक है, ये चाहते हैं। और किसी ने कमेंट भी किया है कि तू अपने आप को क्या समझती है, तू तो बहुत नाचती है। हाँ मैं नाचती हूँ, मैंने कब कहा मैं नहीं नाचती हूँ, मैं बहुत नाचती हूँ, शादी पार्टियों में ब्याह में बहुत नाचती हूँ, गाती भी हूँ, बजाती हूँ, हर चीज़ है, गुण है मेरे अंदर, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मुझे सारी चीज़ सिखाई। और पढ़ी लिखी भी देखो खूब, ठीक है, खूब नाचती हूँ। लेकिन हाँ मैंने तुमको 100 की बात एक बात बोल दी, ब्याह शादी में तुम खूब नचवा लो, खूब गब्बा लो, खूब बजवा लो, लेकिन बेवजह रोडों पर नहीं नाचती है सुमन, ठीक है। सुमन के पापा का इतना नाम है कि अब क्या ही बताऊँ तुम्हारे लिए, ठीक है। वो हमेशा राजनीति में रहे तो उनको इज्जत है,
अगर इस तरह का हम करेंगे ना ये गंदापन, तो हमारे माँ बाप को कोई जीने नहीं देगा। आई समझ में? हमारी ये इज्जत, इसलिए डरते हैं हम। गाली गलौज तुम्हें पता हम ज़्यादा नहीं करते, एक आध शब्द हमने बोला है, उस चीज़ को हम एक्सेप्ट करते हैं। हमने बोला है, कुछ लोगों ने कमेंट में बोला है कि तुमने भी गालियाँ, हाँ मैंने दी, बेवजह मैंने गालियाँ किसी को नहीं दी होंगी, ठीक है। बस आपका ये था कि ये भी नाचती है, तू कौन सा कम नाचती है, मैं नाचती हूँ, ठीक है। मैंने मना तो नहीं किया, मैंने नाचती हूँ, खूब नाचती हूँ, गाती हूँ, बजाती हूँ, लेकिन बेवजह फालतू में नहीं, रोडों पर नहीं कि चल दी आज मुझे वीडियो शूट करनी है तो मैं रोड पर नाचूंगी, वहाँ नाचूंगी, ये नहीं करती सब, बस, ठीक है। और एक जवाब और है, एक हरामजादी नालायक कुतिया का, ये मुस्कनिया नागिन जब तक ये मारी नहीं जाएगी ना, जब तक ये किसी को जीने नहीं देगी। अगर तेने अपनी माँ का दूध पिया है ना तो तू मरवा देना मुस्कनिया को। मुस्कनिया, मुस्कान, पहले तो तू ये गंदे शब्द बोलती है ना, इसको अच्छे से बोलना सीख ले, अच्छे वर्ड बोला कर, मुस्कान, ठीक है। मुस्कनिया मुस्कनिया नहीं कर, मुस्कान शब्द अच्छे बोल। अगर तेने अपनी माँ का दूध पिया है ना तो तू मुस्कान को मरवा देना, मरवा तो देना, आई समझ। और एक कमेंट कुतिया वैश्या नालायक ये कह रही है कि वो तो बच गई थी, जीजू इसको उड़ा देते थे, जीजू उड़ा देते थे, तो जीजू को क्या डर नहीं था? कहीं ना कहीं वो भी फंसते थे, वो भी फंसते, वो बच नहीं जाते, आई समझ में। इसलिए जो भी तुम बोला करो ना, थोड़ा सोच समझ के बोला करो, आई समझ में। कहने से पहले शब्द सोच लिया करो कि इसको उड़ा देते जीजू। अरे जीजू क्यों उड़ाएंगे भाई? वो मारने के लिए ही है क्या? उनकी घर गृहस्थी नहीं है? आज वो किसी और को मारेंगे, कल को कोई उनके लिए मारेगा, बदले कहीं नहीं गए, ठीक है। इसलिए ये मैं कमेंट पढ़ती नहीं हूँ कि देखो मिर्च लगती है, इसलिए तुम कमेंट करा करो ना तो थोड़ा सोच समझ के किया करो। किसी में दम नहीं है जो मुस्कान को कोई मार दे। मुस्कान ने अपना पहले ही कर लिया सफाई भैया, वो अपने मायके में बैठी हुई है, अपनी मम्मी के पास, अपने भाई के पास, कोई फालतू थोड़ी नहीं है, अकेली है बेचारी, अपनी माँ की अकेली बेटी है, 2 ही बहन भाई हैं भैया, कोई क्यों मरवाएगी अपनी बेटी के लिए? औरत कोई मरवा देगी? और मुस्कान की मम्मी तो, अगर मुस्कान को कुछ हुआ तो मुस्कान की मम्मी जीते जी मर जाएंगी, आए समझ। तो उन्होंने अपनी बेटी मरवाने को पैदा नहीं करी है। देखो मेरे पास भी 2 बेटी हैं, क्या मैंने वो बेटी मरवाने को पैदा की है या किसी की गाली गलौज सुनने को पैदा की है? बताओ। कहने से पहले 10 बार सोच लिया करो अच्छे से। मैं बार बार तुमको यही समझाती हूँ भाई, मुस्कान के लिए इतने गंदे शब्द मत बोला करो, मत बोला करो। कहीं ना कहीं तुम पर भी ये शब्द पड़ेंगे, उसकी आत्मा पड़ेगी तुम पर, एक ना एक दिन देख लेना, याद रखना पड़ेगी। किसी दुखी इंसान की तुम ज़्यादा आत्मा दुखाओगे ना तो कहीं ना कहीं ये चीज़ निकलती है, बद्दुआएं भाई, उसके दिल से बद्दुआ ही निकलती होंगी, आई समझ। तो आज उसके बेटे का बर्थडे है, उल्टे सीधे कमेंट ना करो तो ज़्यादा अच्छी बात है भाई, उसके बेटे का बर्थडे मनाने दो। फिर समझा रहे हैं, मैं तुम्हें राजी थी, इसलिए बकचोदी हमसे ज़्यादा ना किया करो। अगर तुम्हारे में इतनी दम है, हमारे चैनल उड़ाने की बात की जा रही है तो आप उड़ा दो, तुम्हारे लिए सुकून मिल जाए। अगर तुम्हें हमारी जान चाहिए ना, जान, हम जान भी रख देंगे, अपनी जान भी रख देंगे। एक बार आप कह के देखना, हमसे कह के देखना। ये बात तो मुझे भी दिख रहा, जितने लोग मुस्कान से मिल के आते बना लेते, फट से इधर को लुढ़क जाते, इधर को लुढ़क जाते, उन्हें क्या फेम पा लेते हैं, फेम पा लेते हैं, निकल लेते हैं, व्यूज कमेंट मिल जाते हैं, पहचान बन जाती है, बस वीडियो चलने लग जाते हैं, चैनल अच्छे से ग्रो करने लग जाते हैं, बस ये है। तो तुम्हें ज़्यादा जितना ही बता दूँ, जितना बोलना हो औकात में रह के बोलना, फालतू बोलना मत। उसके बेटे को तुम दुआ नहीं दो तो बद्दुआ भी मत दो, उसने घर बर्बाद नहीं किया है, समय के आगे किसी की नहीं चलती है, आई समझ में। कहने से पहले 10 बार सोच लिया करो। और तू ये कुतिया मेरे बारे में बोल रही है ना कि तुझे तो मैं देखूंगी एक ना दिन, तो तू मुझे देख लेना, तू कहाँ की है ये तो मुझे नहीं पता, इतना कमेंट किस चीज़ से आ रहा है, किस कहाँ से नहीं है, तू तेरी कोई प्रोफाइल नहीं है, ये फेक अकाउंट बना रखे, फेक जीमेल बना रखे हैं तुमने, ठीक है। हद में रह के कमेंट किया करो, होश में रह के। उसके बेटे का बर्थडे, अगर तुम दुआ नहीं दो तो बद्दुआ भी मन दो उसके लिए, ठीक है। वो उसे अपनी ज़िंदगी पर्सनल लाइफ उसे जीने दो, ऐसी बात नहीं है उसको दुख नहीं है, घर बर्बाद हुआ है तो दुख नहीं है। मुस्कान के लिए बहुत दुख है, जिसका घर टूटता है ना उसके एक बार दिल पर हाथ रख के देखा करो, आई समझ में। इसलिए मेरे मुंह से शब्द सुनो ना तभी कमेंट करना, अगर मैं फिर आपके बारे में दोबारा बहुत अच्छे सुनाऊंगी तुम्हारे लिए।